दोस्तों, क्या आप संत सियाराम बाबा को एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं? क्या आप उनकी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हैं? क्या आपको पता है कि उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? क्या आप एक संत को उसकी मृत्यु के बाद व्यापारी बनने से रोकने में मदद करना चाहते हैं? क्या आप उनकी मृत्यु के बाद होने जाने वाले या फिर होने जा रहे हैं या फिर होने वाले गलत कामों को रोकने वाले हैं? क्या आप संत सियाराम बाबा के एक सच्चे भक्त हैं? अगर हाँ, तो उसी संत की कसम आपको, जो इस दुनिया में नहीं है, उसी संत की कसम आपको इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि दोस्त ये वीडियो मेरे और आपसे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस संत के लिए होने वाला है। हाँ दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में हज़ारों वीडियोस बनाए हैं, मेरी क्लासेस के, मेरे पीडी सेशंस के और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के, बट कभी किसी वीडियो में मैंने इतना रिक्वेस्ट नहीं किया है जो मैं आज आपको इस वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं आपके हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है हर भक्त के लिए जो सियाराम बाबा का भक्त है, या फिर हर भक्त के लिए जो हर एक संत का भक्त है। तो आपको कसम है हर एक संत की, स्पेशली सियाराम बाबा की, कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, आज मैं क्रोध में क्यों हूँ, क्यों गुस्से में हूँ, उसका कारण है एक क्लिप, एक वीडियो जो सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे संत सियाराम बाबा के नाम से। इस वीडियो को देखिए आप। देखा आपने क्या था इस वीडियो में? इस वीडियो में बताया जा रहा है कि संत सियाराम बाबा के शव को दहन करने के बाद जो राख है उनमें उनका दिल धड़क रहा है। मतलब उनके नाम पर लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उस क्लिप को बनाकर वायरल कर रहे हैं। मतलब, और मेरे सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग उसको, अपनी उस क्लिप को अपने व्हाट्सएप स्टेटस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए संत सियाराम बाबा का दिल उनका शरीर जलने के बावजूद भी धड़क रहा है। मतलब संत सियाराम बाबा के नाम पर लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सोशल मीडिया में फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि पढ़े लिखे लोग उस क्लिप में को मान रहे हैं। दोस्त, एक होता है विश्वास और एक होता है अंधा विश्वास। अंधा विश्वास यही है, अंध भक्ति यही है कि साइंस का कोई लॉजिक ही नहीं रहा। भाई, हार्ट पंप करता है, ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन के कारण, अब वहाँ पर उनका शरीर मृत्यु जल चुका है, अग्नि दाह हो चुका है, उनका हार्ट पंप कैसे कर सकता है? अरे ऐसे चमत्कारों की गारंटी तो उन्होंने तब भी नहीं दी थी जब वो जीवित थे, और उन्होंने बिना माचिस के दीपक जलाया था, फिर भी कभी भी अपने आप को चमत्कारी बाबा या भगवान का रूप नहीं बताया। ऐसा ही होता है हमारे देश में। 90% लाने वाला IAS ऑफिसर बनता है, 80% लाने वाला IPS ऑफिसर बनता है, 60-70% लाने वाले अच्छे कंपनीज में जॉब करते हैं, और हमारे देश में जो फेल होता है उसमें बहुत सारे लोग बाबा बनते हैं। तो ये फेल होने के बाद कुछ बाबा बनते हैं, संत नहीं, बाबा, सो कॉल्ड बाबा। ये इन बाबाओं के पैर यही पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं। यही है अंधविश्वास। दोस्तों, ये तो तय है और ये तो इतिहास है कि कोई भी महान संत उसके जीवित होते तक इतना प्रचलित नहीं होता है, उसका नाम इतना नहीं होता है जितना कि उसकी मृत्यु के बाद होता है। भले ही वो संत साई बाबा हो, भले ही वो केची धाम के नीब करोली बाबा हो, जिन्हें हम नीम करोली बोलते हैं, जबकि उनका सही नाम नीब करोरी है। नीम करोली भी नहीं है, नीब करोरी है। वैसे ही संत सियाराम बाबा की महिमा अब परवान चढ़ेगी, लोगों की जुबा पर उनका नाम आएगा, क्योंकि आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस संत के नाम से भर चुका है। बट क्या उनके मरने के बाद वही होगा जो साई बाबा के साथ हुआ? क्या उनके मरने के बाद वही होगा जो नीब करोरी बाबा के साथ हुआ? मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? मैं आप उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जीवन जीते जी जो इन संतों ने अपने जीवन में किया,
अधिकतर केसेस में ऐसा नहीं होता है कि उनके मरने के बाद भी उनके भक्त वैसा करें, क्योंकि कुछ लोग इनके नाम पर अपनी रोटियां सेकते हैं, व्यापार करते हैं। फिर भी आज क्या हो रहा है, मैं किसी भगवान का विरोध नहीं कर रहा हूँ, हालांकि लिबर्टी ऑफ स्पीकिंग है, बोलने की आज़ादी है, पर मैं कुछ ऐसा भी नहीं बोलूँगा जो हमारे धर्म के विपरीत हो। बट जो धर्म के ऑफिसर्स हैं, धर्म का जिन्होंने ठेका ले रखा है, उन लोगों को इस वीडियो में कुछ तकलीफ़ हो सकती है। बट मैं किसी भगवान के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, धर्म के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ। मैं आज आपसे चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में, ये कमेंट बॉक्स पूरा भर जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, उसके आंसर वीडियो पोस्ट करके आप कमेंट में लिखेंगे तो ही वीडियो कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन साईं बाबा को लेकर, जिंदगी भर साईं भगवान ने सफ़ेद कपड़े के अलावा कोई सा रंगीन कपड़ा पहना? नहीं, शायद आंसर नहीं होगा ना। तो फिर हम उनको रंगीन कपड़े क्यों चढ़ा रहे हैं? जिंदगी भर साईं भगवान ने गरीबों की मदद करी या भगवान की मदद करी? तो फिर हम उनकी मदद क्यों कर रहे हैं? जिंदगी भर साईं भगवान ने कभी फूलों का उपयोग किया, कभी फूलों की मालाएं पहनी, तो हम उनको फूल क्यों चढ़ा रहे हैं? उसी तरीके से आज संत साईं सियाराम बाबा है, उनके कुछ सिद्धांत थे, उन्होंने अपने आश्रम में कुछ नियम बना रखे थे। उन्हीं नियमों का पालन करना है और हमें करवाना है, ताकि और कोई साई ना बन सके। दोस्तों, संत सियाराम बाबा के मस्तिष्क में हमेशा एक प्रश्न घूमता था कि मेरे जाने के बाद मेरे बनाए गए नियमों का पालन होगा या नहीं होगा। इसलिए आश्रम के सारे लोगों को वो बोल के गए हैं कि जिस दिन मेरे बनाए गए नियमों का पालन नहीं होगा, मेरी आत्मा का वास इस आश्रम में नहीं होगा। वो उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके बनाए गए सिद्धांत, नियम आश्रम में हमेशा फॉलो हो, उनका पालन किया जा सके। तो आज का प्रश्न ये है कि उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? उनके बनाए गए नियम, जैसे पहला नियम, ये वो नियम है जिसे हमें हर जगह फैलाना है, हर भक्त तक पहुंचाना है। और अगर ये नियम टूटता है तो हमें उसे तोड़ने में रोकना है, प्रयत्न करना है। कौन सा नियम? दान का नियम। 10 रुपये से ज़्यादा कभी उन्होंने दान नहीं लिया। मतलब उनके मंदिर में कोई स्कैनर नहीं था, कोई दान की पेटियाँ नहीं थी कि आपकी इच्छा हो उतना पैसा क्या कर सकें, आप दान कर सके। केवल 10 रुपये। मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया कि 2000 का नोट दोगे तो भी 1990 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। और वो 10 रुपये भी जितने पैसे इकट्ठे होते थे, लाखों रुपये, वो भी उन्होंने समाज सेवा, प्रभु सेवा में और गरीबों की सेवा में उन्होंने खर्च की है। सबसे मेन काम क्या किया उन्होंने? जो नर्मदा परिक्रमा के जो लोग हैं उनके लिए रहने की, खाने की, रुकने की, विश्राम की व्यवस्था के लिए उन्होंने आश्रम बनाए। वो पैसा उन्होंने अपने ऊपर खर्च नहीं किया। ये उनका पहला नियम था। दूसरा नियम, आपने संत सियाराम बाबा को हर फोटो में, हर वीडियो में देखा एक लंगोट में। उसी तरीके से भाई साहब, मैंने साईं बाबा को वीडियोस में देखा है सफ़ेद कपड़ों में, फ़ोटो में देखा है सफ़ेद कपड़ों में, किताबों में पढ़ा है कि वो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे। तो फिर हम उनको रंगीन शॉल क्यों चढ़ाते हैं? उसी तरीके से जीवन भर सियाराम बाबा एक लंगोट में रहे, बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, तो फिर ये उनको रंगीन कपड़े चढ़ाने वाला ट्रेड नहीं होना चाहिए। अरे वो तो सूती का, वेलवेट का भी नहीं है ना, कॉटन का भी नहीं, कॉटन का भी लंगोट नहीं पहनते थे, सूती कपड़े का लंगोट पहनते थे, सिंपल। तो उनके मरने के बाद अगर कोई उन्हें रंगीन कपड़े चढ़ाता है, पूरे कपड़े चढ़ाता है, तो ये भी उनके नियम के विरुद्ध होगा। अब अगर उनके मंदिर में हज़ारों लंगोट चढ़ाई जा रही है, तो ये भी कॉमन सेंस की बात है कि इतनी लंगोट वो एक दिन में कैसे पहनेंगे? तो फिर क्या करें? उस लंगोट का पैसा जो आप बाबा को चढ़ाने वाले हो, उनके नाम से किसी गरीब की मदद कर दें, किसी असहाय की मदद कर दें। यही तो चाहते थे साईं बाबा, यही चाहते हैं सियाराम बाबा। जैसा कि इस वीडियो में बिना सोचे समझे, बिना अपना कॉमन सेंस और लॉजिक का यूज़ करे हुए बस लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। ये वीडियो सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया है और बिना कॉमन सेंस का यूज़ करे लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं, जय सियाराम बाबा, देखिए सियाराम बाबा का दिल धड़क रहा है, मृत्यु के बाद भी उनका दिल धड़क रहा है। अरे थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करो। अगर इतना बड़ा चमत्कार होता तो मीडिया सबसे पहले इसे बताती। चलो, दूसरा, सबसे पहली चीज़ तो कॉमन सेंस का यूज़ करो कि शरीर के जलने के बाद, जबकि सियाराम बाबा ने खुद कहा है कि मैं भगवान नहीं हूँ, हाँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा प्राणी हूँ, बस जीवन मैंने संत जैसा जिया है,
तो उनका दिल मृत्यु के बाद, उनका शरीर दहन करने के बाद उनका दिल कैसे धड़क सकता है? अरे भाई, एक बार की बात है जिसका वीडियो भी है। एक वीडियो में दिख रहा है कि एक भक्त संत सियाराम बाबा से बोलता है, बाबा आशीर्वाद दीजिए, बाबा आशीर्वाद दीजिए। बाबा क्या कहते हैं, सुनिए बाबा उसका जवाब क्या देते हैं। आशीर्वाद चाहता हूँ प्रभु। आशीर्वाद अपना कर्म देता है। हाँ, बहुत बढ़िया। आशीर्वाद अपना कर्म कर्म, हाँ, बहुत बढ़िया। आशीर्वाद बनता है, किसी से नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना जैसे कर्म करो वैसा आशीर्वाद हाँ, मिलता है। बहुत बढ़िया। कर्म प्रधान विश्व कर रहा का, जो जस करई तो जस फल। बाबा जवाब देते हैं कि आपके कर्म ही आपका आशीर्वाद है। मेरे आशीर्वाद देने से आप अच्छे बन जाएंगे, आपकी लाइफ में तरक्की होगी, ये नहीं है। तो दोस्तों, ये थे वो सियाराम बाबा, ये थे वो संत। आज खाटू श्याम बाबा का अगर हम उदाहरण लें तो खाटू श्याम बाबा की महिमा आज पूरी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कुछ लोग हैं, मैंने देखा, वो मंदिर में जाते हैं और जब उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती तो बोलते हैं, अरे यार काहे का खाटू श्याम, काहे का हारे का सहारा, हाँ मेरी तो मुराद पूरी नहीं हुई। भाई साहब, सेंस का यूज़ कीजिए। उनको हारे का सहारा बोलते हैं। उनको श्री कृष्ण से वरदान है, उनके शीश में को वरदान है कि कलयुग में जो हारेगा, जो परेशान होगा, हताश हो जाएगा किसी चीज़ से, उसका वो सहारा बनेंगे। मतलब अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं हो रहा है, आप मेडिकल इलाज लेकर सारी चीज़ें करके थक चुके हैं, हार चुके हैं, तो उस दरबार में जाइए और अर्जी लगाइए, क्योंकि वो है हारे का सहारा। अब आपके पास ऑलरेडी रहने के लिए मकान है और आप मांग रहे हैं उनसे, बाबा मुझे बड़ा बंगला दीजिए। हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी आप 50-60 हज़ार महीना कमा रहे हैं और बोलते बाबा मेरे को 2 लाख रुपये महीने की मेरी इनकम करवाइए, तो ये आप हारे थोड़ी ना हो, घर से, पैसों से, परिवार से। आप तो ऑलरेडी अच्छी लाइफ जी रहे हो, अब आपको लग्जरी लाइफ चाहिए। आपके पास ऑलरेडी कार है, आप BMW मांगने गए हो खाटू श्याम जी से और बोलते हो बाबा ने मेरी मुराद नहीं सुनी, बाबा ने मेरे बड़े बिजनेस नहीं करे। भाई साहब, खाटू श्याम जी को वरदान है हारे का सहारा। वो इंसान जो हार रहा है, वो जो परेशान हो चुका है, वो उस दरबार में जाकर जब अर्जी लगाएगा कि मेरा बेटा अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, मैं हार चुका हूँ, थक चुका हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, कर्जा होता जा रहा है, मैं हार चुका हूँ, ऐसे हारे और परेशान लोगों का सहारा बनते हैं खाटू श्याम। उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से संत सियाराम बाबा के आश्रम में उनके दर्शन करने मात्र से मन चंगा हो जाता था, आत्मा पवित्र हो जाती थी। वो आश्रम की महानता है और वो महानता थी संत सियाराम बाबा की। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे भक्त हैं सियाराम बाबा के, या फिर आप सच्चे भक्त हैं किसी भी संत के, अगर आप उनकी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हैं, अगर आप उनको एक व्यापारी बनने से रोकना चाहते हैं, अगर आप उनके नाम पर अगर कोई गलत काम हो उसे रोकना चाहते हैं, तो क्या करना है हमें? पहला, जो उनके नियम है वहाँ उनको पूरा करना है और करवाना है। अभी बातें चल रही है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके 10वें वाले दिन कोई संत आएगा, ये बोल के गए हैं सियाराम बाबा, कोई संत आएगा जिसे आपको वहाँ का प्रभारी बनाना है, मतलब संत बनाना है। भाई साहब, ये शब्द उनके ना तो मीडिया में है, ना किसी रिकॉर्ड में है कि वो ऐसा बोलकर गए हैं। तो ये तो कोई भी अपनी रोटी सेकने के लिए किसी भी इंसान को वहाँ का संत या फिर प्रभारी बना सकता है। और हमने देखा है बहुत सारी जगह पे कि जिनको गद्दी मिली किसी महान संत की, उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। यही हुआ आसाराम के साथ, वही हुआ राम रहीम केस के साथ। इनके गुरुओं ने इनको गद्दियाँ दी थी, बट ये तब वैसे नहीं थे। तो अगर बाबा को ऐसा कहना होता तो शायद रिकॉर्ड करके जाते, मीडिया में ये बाइट देकर जाते कि मेरी मृत्यु के बाद 10वें वाले दिन कोई संत आएंगे जिनको आपको मेरी गद्दी देना है, वो इस आश्रम का आगे का काम संभालेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाबा को लेकर गलत होगी, जिसमें लोग अपना भला देखेंगे। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में भी आप अपना भला देख रहे हैं। तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि हज़ारों वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। मेरा स्टेट फास्ट इंग्लिश क्लब वाला चैनल, मैं इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हूँ। मेरा स्टेट फास्ट स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर एवरीथिंग विद चेतन, उसमें जनरल नॉलेज अवेयरनेस के चैनल के वीडियोस है। मैं आपको बता दूँ, ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा नज़रिया है कि किसी वीडियो में मैंने इतने हाथ पैर नहीं जोड़े हैं।
कुछ भी हाथ पैर नहीं जोड़े हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और ना किसी भगवान की ना किसी ईश्वर की कसम दिए इनके इस वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। केवल इसी वीडियो में मैंने ऐसा क्यों किया, इसी वीडियो में इसलिए किया क्योंकि आज गुस्सा आया। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देखा तो मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इस पर विश्वास कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, हो सकता है कि ऊपर से आदेश आया हो, संत सियाराम बाबा का आदेश मुझे आया हो कि नहीं, वीडियो बना, ताकि उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो सके और हम उनके बताए गए मार्गों पे चल सकें, इसलिए वीडियो बनाया है। इसका कोई ये मोटिव नहीं है कि ये वायरल हो जाए, ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। अगर आपको लगता है कि जो मैंने बातें कही बिल्कुल सही है, अगर आपको लगता है जो मैंने कहा है ये फैक्ट है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने रिप्लाई कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ही लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए। देखिए, बोलने की आज़ादी है। मुझे पता है कि इस वीडियो के फिनिश होने के बाद कमेंट में कुछ नेगेटिव लोग भी कमेंट कर सकते हैं। हाँ, वो अंधभक्त या फिर वो लोग जो मेरी राय से राय नहीं रखते हैं, तो ऑब्वियसली आप आज़ाद हैं, है ना। कुछ अगर मुझे क्रिटिसाइज़ करना चाहे तो क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। ये मेरे विचार थे, पता नहीं कौन सी शक्ति ने मुझे ये ताकत दी है वीडियो बनाने की। और मैंने जैसे बताया कि फिर से आपको हाथ जोड़ता हूँ, अगर साथ बाबा के हम सच्चे भक्त हैं, अगर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनके नाम पर होने वाले अंधविश्वास को रोकिए, उसको होने से बचाइए। बाबा को हमें व्यापारी बनने से बचाना है, बाबा को एक संत ही रहने देना है, व्यापारी में कन्वर्ट नहीं होने देना है, ये हमें करना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, इसलिए मैंने आपको कसम दी थी सियाराम बाबा की वीडियो पूरा देखना, और अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय सियाराम।